जरा सोचिए, आपकी आंखों की रोशनी चली जाए और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तो क्या आप कहीं घूमने का सपना देख सकते हैं? अगर आपके पास ना कोई जीपीएस हो, ना कोई सहारा, और आप बिल्कुल अकेले हो, आंखों की रोशनी के बिना, तो क्या आप इस दुनिया में घूम सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह लगभग असंभव है कि कोई बिना आंखों की रोशनी वाला इंसान अकेले पूरी दुनिया घूम ले। लेकिन अगर मैं कहूँ एक शख्स ऐसा भी था जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, तो आप भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे। जी हाँ, यह पूरी तरह सच है। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने कारनामे से सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने कुछ शहरों या कुछ जगहों तक नहीं, बल्कि पूरे 2,50,000 मील का सफर अकेले तय किया है, और वो भी बिना जीपीएस या किसी डिवाइस के, और बिना किसी मदद के। एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि देखने के लिए आंखों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। यह कहानी है जेम्स होलमन की। एक ऐसा इंसान जिसने मुश्किलों और अंधा होने के बावजूद दुनिया घूमने का सपना पूरा किया, वो भी उस जमाने में जब मैप्स भी लग्जरी थे। ये उन इंसानों में से एक ऐसा इंसान है जिसने लोगों को दिखा दिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें आपका समर्थन मिले। जेम्स होलमैन, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1786 को एक्सीटर, इंग्लैंड में हुआ था, बचपन में सामान्य रूप से स्वस्थ थे और उनकी परवरिश साधारण माहौल में हुई। शुरू से ही उन्हें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने परिवार से मिलती रही। उनका परिवार अनुशासन और मेहनत को महत्व देता था, जिसने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय थे। बचपन में ही उनमें साहस और आत्मनिर्भरता के गुण दिखाई देने लगे थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और अनुशासित छात्र माने जाते थे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने समुद्री जीवन में रुचि दिखाई और करीब 12 साल की उम्र में रॉयल नेवी में शामिल हो गए। इतनी कम उम्र में ही वे समुद्र की कठिन जिंदगी का हिस्सा बन गए और उन्होंने कई देशों और समुद्री इलाकों की यात्राएं की। यहाँ तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जिंदगी ने मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 25 साल की उम्र 1810 के आसपास उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई। वो बीमारी जिसने उनकी सारी जिंदगी बदल दी। इस बीमारी ने उनके शरीर को बुरी तरह प्रभावित किया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और एक दिन ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह अंधे हो गए। इसी के चलते मजबूरी में उन्हें नौसेना छोड़नी पड़ी। उनका करियर लगभग खत्म होता हुआ लग रहा था। अब दोस्तों, ऐसे हालातों में आमतौर पर सब हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जहां लोग रुक जाते हैं, वहीं से इस इंसान ने शुरुआत की। अब बात करते हैं इनकी ट्रेवल जर्नी की। आखिर कैसे जो इंसान देख नहीं सकता था, कैसे पहचानता था रास्ते, कैसे करता था सफर हजारों किलोमीटर का, कैसे समझता था नए शहर, नए लोग, नई जगह बिना देखे। अंधे होने के बाद उन्हें लंदन के पास स्थित विंडसर कासल में रहने की सुविधा मिली। यहाँ घायल और बीमार नौसैनिकों को रखा जाता था। रहने खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ सब कुछ था सिवाय आज़ादी के। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी रुक गई है, जैसे वो जी नहीं रहे, बस टाइम काट रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय किया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं दुनिया घूमूंगा। और ऐसा हुआ भी, और वो भी बिना आंखों के, सिर्फ अपने हौसले के दम पर। साल 1819 के आसपास उन्होंने अपनी पहली बड़ी यात्रा शुरू की। उनके पास एक खास छड़ी केन थी, जिसके नीचे धातु मेटल का सिरा लगा होता था। ये साधारण छड़ी नहीं थी, उनकी आंखें बन चुकी थी। और दूसरा, वो अपनी छड़ी को जमीन या दीवार पर टैप टक टक करते थे, जिससे आवाज, साउंड वेव्स पैदा होती थी। ये आवाज आसपास की चीजों से टकराकर वापस आती थी। उस आवाज की गूंज से उन्हें अंदाजा हो जाता था कि सामने दीवार है या खुली जगह, रास्ता संकरा है या चौड़ा, कोई चीज पास है या दूर। यानी वो देख नहीं रहे थे, बल्कि आवाजों को समझ रहे थे। वे छोटे छोटे फर्क पहचान लेते थे। अलग अलग सतहों की आवाज, लोगों के कदमों की चाल, गाड़ियों और भीड़ की ध्वनि। इससे वे अपने आसपास का पूरा नक्शा दिमाग में बना लेते थे। यह उन्होंने अकेले ही यात्रा शुरू की, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। रास्ते में बहुत मुश्किलें आनी थी। जेम्स होलमैन ने अपनी साहसिक यात्राओं में से सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा साइबेरिया, रशिया की थी। साइबेरिया उस समय दुनिया के सबसे ठंडे और निर्जन क्षेत्रों में से एक माना जाता था। यहाँ का तापमान सर्दियों में अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और बर्फ की मोटी चादर, तूफान
और जंगली जानवर जैसे भालू और वुल्फ लगातार खतरा पैदा करते थे। इसके अलावा यह इलाका इतना विशाल और सुनसान था कि मार्ग खो जाने का डर हमेशा बना रहता था। कोलमैन, जो पूरी तरह अंधे थे, ने इस खतरनाक इलाके में यात्रा करने के लिए अपनी मेटल टिप्ड केन और इकोलोकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। वे छड़ी को जमीन पर टकराकर आसपास की सतह और अवरोधों का अंदाजा लगाते और आवाजों की गूंज से अपने रास्ते को पहचानते। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से मार्ग और भोजन के बारे में जानकारी ली और अपने अनुभव और दिमागी नक्शे के सहारे आगे बढ़ते रहे। साइबेरिया की यात्रा में होलमैन को कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार बर्फीले तूफान में वे घंटों फंस गए, जहां रास्ता पूरी तरह गायब हो गया था। ठंड और भूख से जूझते हुए उन्हें अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य पर पूरी तरह भरोसा करना पड़ा। वहीं जंगल में भालुओं और जंगली जानवरों का डर भी लगातार मौजूद था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा और साहस ने उन्हें हर चुनौती से पार पा लिया। यह यात्रा केवल साहसिक नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक बन गई। इस यात्रा के बाद होलमैन की प्रसिद्धि और बढ़ गई और उन्हें दुनिया में द ब्लाइंड ट्रैवलर के नाम से जाना जाने लगा। साइबेरिया की कठिन यात्रा ने साबित किया कि यदि हौसला और योजना सही हो तो कोई भी बाधा, चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, इंसान को रोक नहीं सकती। 1819 और 1820 के बीच जेम्स होलमैन ने यूरोप और रूस की यात्रा शुरू की थी। अपने साहसिक और अकेलेपन भरे सफर के दौरान वे अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों और असामान्य इलाकों में यात्रा करते थे। एक बार जब वे रूस के साइबेरियाई इलाकों के पास यात्रा कर रहे थे, तो स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें संदिग्ध गतिविधियों के कारण स्पाई जासूस समझ लिया। होलमैन की अंधी अवस्था और उनके अकेलेपन ने परिस्थितियों को और भी संदिग्ध बना दिया। अधिकारी यह सोचने लगे कि कोई आदमी जो इतनी दूर और अलग अलग जगहों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वह विदेशी सरकारों के लिए जासूसी कर रहा होगा। होलमैन को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कुछ समय के लिए जेल में रखा गया, लेकिन उनकी विनम्रता, शालीन व्यवहार और यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करना उनके बचाव का जरिया बना। उन्होंने अधिकारियों को समझाया कि उनकी यात्रा केवल दुनिया देखने और अपने अनुभवों को लिखने के लिए है, न कि किसी गुप्त जानकारी के लिए। धीरे धीरे अधिकारियों ने उनकी बात मानी और उन्हें रिहा कर दिया। यह घटना दिखाती है कि होलमैन की यात्राएं केवल साहसिक नहीं थी, बल्कि कभी कभी उनके लिए जीवन और मौत के बीच के क्षण भी थी। अकेले और अंधे होकर दुनिया की यात्रा करना न केवल शारीरिक चुनौती थी, बल्कि हर कदम पर उन्हें मानसिक और सामाजिक जोखिमों का सामना भी करना पड़ता था। जेम्स होलमैन ने अपनी यात्राओं के दौरान अफ्रीका के घने और असुरक्षित जंगलों में कदम रखा। यह क्षेत्र उस समय यूरोपियों के लिए लगभग अज्ञात और खतरों से भरा था। घने जंगल, जंगली जानवर और जंगलों में उग्र मौसम, यह सब किसी भी यात्री के लिए बड़ी चुनौती थी। होलमैन, जो पूरी तरह अंधे थे, ने जंगल में अपनी मेटल टिप्ड केन और इकोलोकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कदम कदम पर अपने चारों ओर की स्थिति का अंदाजा लगाया। पेड़ों की आवाज, पत्तों की खड़खड़ाहट और पानी की बहती आवाज से वे रास्ता पहचानते। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय आदिवासियों से संपर्क कर जंगल के खतरों और सुरक्षित रास्तों के बारे में जानकारी ली। जंगल में उनके सामने कई खतरनाक स्थिति आई। कभी उन्हें भालू, बाघ या हाथियों का सामना करना पड़ा, तो कभी भारी बारिश और कीटों से जूझना पड़ा। भोजन और पानी की कमी ने उनकी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने अनुभव, धैर्य और मानसिक शक्ति के सहारे हर मुश्किल परिस्थिति से खुद को सुरक्षित रखा। होलमैन ने जंगल की यात्रा के दौरान अपने नोट्स में लिखा कि जंगल की कठिनाइयां उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि उनका साहस और अधिक मजबूत करती थी। उन्होंने साबित किया कि अंधापन और अकेलापन बाधा नहीं, बल्कि मानव साहस और धैर्य का परीक्षण है। अफ्रीका के जंगलों में होलमैन की यात्रा यह दिखाती है कि असली यात्रा सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में जीवित रहना और सीखना है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मानसिक शक्ति और सूझबूझ किसी भी खतरे को मात दे सकती है। जेम्स होलमैन ने अपने जीवन में लगभग 2,50,000 मील से अधिक की यात्रा की, जो उस समय किसी भी व्यक्ति के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। ये दूरी लगभग दुनिया की लगभग 10 बार परिक्रमा करने जितनी लंबी है। होलमैन ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक अकेले यात्रा की। उनकी यात्राएं सिर्फ लंबी दूरी की नहीं थी, बल्कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण और खतरनाक भी थी। उन्होंने साइबेरिया की बर्फीली भूमि, अफ्रीका के घने जंगल और दूर दराज के समुद्री रास्तों को पार किया।
उनकी यात्राओं की खासियत यह थी कि उन्होंने इसे पूरी तरह अकेले और अंधे होकर किया। उन्होंने अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा, जिससे उनकी यात्रा केवल एक साहसिक कार्य नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। होलमैन का यह रिकॉर्ड आज भी अद्भुत माना जाता है और उन्हें इतिहास में द ब्लाइंड ट्रैवलर के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन ने साबित किया कि दृष्टि की कमी किसी भी इंसान को सीमा नहीं बना सकती, अगर हौसला और जिज्ञासा मजबूत हो। राजाओं और नेताओं से मुलाकात। होलमैन ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई प्रमुख शासकों से मुलाकात की। उनके पास सौम्यता और विनम्रता थी, जिससे राजा और अधिकारियों ने उन्हें सम्मान दिया। कभी कभी उन्हें राजकुमारों और महलों में आमंत्रित किया जाता था, जहां वे विभिन्न देशों की राजनीति और जीवन शैली का अनुभव करते थे। संस्कृति और समाज का अध्ययन। उन्होंने देखा कि अलग अलग देश कैसे जीवन यापन, भोजन, रहन सहन और परंपराओं में भिन्न हैं। स्थानीय उत्सव, संगीत, नृत्य और लोक कहानियां उन्होंने ध्यानपूर्वक समझी और नोट किया। उनकी अवधारणाएं और नोट्स आज भी इतिहासकारों के लिए बहुमूल्य हैं। जेम्स होलमैन ने अपनी यात्राओं को सिर्फ अनुभव नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें संपूर्ण दुनिया के साथ साझा किया। उनका लेखन आज भी प्रेरणा देता है कि साहस, जिज्ञासा और मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जेम्स होलमैन ने साबित किया कि लिमिटेशंस केवल शुरुआत हैं। माइंडसेट ही आपको दुनिया देखने और जीतने की ताकत देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली अंधकार हमारी आंखों में नहीं, बल्कि हमारे डर में होता है। जब दुनिया ने उन्हें सीमित समझा, तब उन्होंने खुद को असीमित बना लिया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए, एक अंधा इंसान पूरी दुनिया घूम आया था। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही असली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।